इस्लामी बहनों, क्या आप जानती हैं कि कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनकी कोई भी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वो नमाज पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, तस्बीहात पढ़ती हैं, सदका करती हैं, मगर कयामत के दिन जब वो औरतें अपना नाम ए आमाल देखेंगी तो उनके नेक आमाल खाक में मिल चुके होंगे। क्यों? आखिर ऐसा क्या होगा कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, अगर एक बीवी अपने शौहर को अपनी ये 5 चीजें दिखा दे तो उसकी कोई भी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। सोचें, एक औरत सारी जिंदगी इबादत में गुजार दे, मगर कयामत के दिन जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुँचे तो फरिश्ते उसे रोक दें और कहें, यहाँ से वापस चली जा, तेरे आमाल बेकार हो चुके हैं। क्या वो औरत ये अल्फाज सुनने के लिए दुनिया में आई थी? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक बीवी को बर्बाद कर देती हैं? कौन सी गलतियां हैं जो किसी औरत को नेकी के बावजूद अजाब में मुब्तिला कर देती हैं? कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रही? कहीं आपकी नेकियां भी जाया तो नहीं हो रही? अगर हाँ, तो फौरन संभल जाएं, वरना आप भी कयामत के दिन हाथ मलती रह जाएंगी। वो 5 चीजें क्या हैं? उनकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो औरतें अपने शौहर को ये 5 चीजें दिखाती हैं, वो दुनिया और आखिरत में ऐसी रुस्वा होती है कि जमाना उन पर थूकता है। लोग उनका नाम सुनकर नफरत करने लगते हैं और उनकी अपनी औलाद उनसे बेजार हो जाती है। ऐसी औरतें कभी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकती, उनके घरों में कभी बरकत नहीं आती, उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत बाकी नहीं रहती और उनके बच्चे ऐसी तबाही का शिकार होते हैं कि उनकी जिंदगी कभी संवर नहीं पाती। ऐसी औरतें चाहे जितनी भी इबादत कर लें, मगर उनके सजदे भी मरदूद होते हैं, उनकी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचती, उनके सदके खैरात बेकार चले जाते हैं और उनका अंजाम ऐसा खौफनाक होता है कि अगर इंसान उसे देख ले तो जिंदा न रहे। ये वो औरतें हैं जिनके लिए जहन्नम में ऐसा भयानक अजाब तैयार किया गया है कि अगर एक लम्हे के लिए भी कोई इंसानी आंख उस अजाब को देख ले तो फौरन बेहोश हो जाए, और अगर दिल में उस अजाब की हल्की सी झलक भी आ जाए तो सांसें रुक जाएं। ऐसी औरतों को जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा, उनके चेहरों पर जहन्नम की लपटें पड़ेंगी, उनके बदन की खाल उतारी जाएगी और उन्हें ऐसे अजाब में मुब्तिला किया जाएगा कि वो कयामत के दिन अपने हाथ चबाएंगी और चीखें मारकर कहेंगी, काश मैं पैदा ही ना होती, काश मैंने ये सब न किया होता। मगर उस वक़्त उनके रोने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब दुनिया में शौहर के साथ जुल्म किया तो अब जहन्नम में उसका बदला दिया जाएगा। ये औरतें जब कब्र में उतारी जाएंगी तो जमीन उन पर तंग कर दी जाएगी, उनकी हड्डियां पसलियों में पीवस्त हो जाएंगी, उन पर ऐसे खौफनाक फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाएंगे कि अगर वो दुनिया में किसी इंसान को नजर आ जाएं तो वो उसी वक़्त लरज कर मर जाए। और जब ये औरतें क़यामत के दिन उठेंगी तो उनके चेहरों पर स्याही होगी, लोग उनकी बदबू से दूर भागेंगे, फरिश्ते उन्हें घसीट कर मैदान महशर में ले जाएंगे और फिर अल्लाह के अर्श के नीचे उनके आमाल नामे को सबके सामने खोलकर ऐलान कर दिया जाएगा। ये है वो औरत जिसने अपने शौहर को 5 ऐसी चीजें दिखाई कि उसकी कोई नेकी कबूल न हुई, उसके तमाम आमाल बर्बाद हो गए और आज ये अपने अंजाम को पहुँचेगी। आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्होंने इन औरतों को तबाह करके रख दिया? वो ऐसी क्या खौफनाक गलतियां करती थीं कि उनके सजदे भी कबूल न हुए? कहीं आप भी तो उनमें शामिल नहीं? अगर हाँ, तो अभी संभल जाएं, वरना कयामत के दिन पछताने के सिवा कुछ हाथ न आएगा। देखो प्यारी बहनों, कितनी हैरान करने वाली बात है कि अल्लाह ने औरत को शौहर के लिए एक खेती बनाया है। वो जिस तरह चाहे अपनी खेती में आए, और अल्लाह ने औरत को शौहर के लिए जीनत, मोहब्बत और सुकून का जरिया बनाया। शौहर के लिए बीवी की हर चीज हलाल होती है, लेकिन अगर वो 5 चीजें देख ले तो यही औरत दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर को सताती है, उसे तंग करती है या उस पर जुल्म करती है, तो कयामत के दिन हूरें उस पर लानत भेजेंगी और कहेंगी, हलाकत हो तुझ पर, ये तेरा शौहर था मगर तूने इसके साथ बुरा किया, हम इसके लिए तुझसे बेहतर हैं। देखो प्यारी बहनों, ये कितना बड़ा खतरा है। अगर दुनिया की औरत ने अपने शौहर के साथ बुरा सलूक किया, उसे दुख दिया, उसके हकूक़ में कमी की, तो कयामत के दिन हूरें उस औरत को बद्दुआ देंगी, उसे रुस्वा करेंगी
और अल्लाह के यहाँ उसकी नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। क्या कोई औरत चाहेगी कि कयामत के दिन उसकी जिल्लत हो? क्या कोई औरत चाहेगी कि अल्लाह के यहाँ उसके सजदे, उसके सदक़े, उसकी नमाजें सब जाया हो जाएं? नहीं। मगर अफसोस, जो औरत अपने शौहर को वो 5 चीजें दिखा दे, वो इसी जिल्लत का शिकार हो जाती है। एक और मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत बिना किसी उज्र के अपने शौहर से रूठ कर रात गुजारती है तो सुबह होते ही फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। सोचो प्यारी बहनों, फरिश्ते वो मखलूक हैं जो कभी गुनाह नहीं करते, जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, लेकिन जब कोई औरत अपने शौहर से बिला वजह नाराज होकर रात गुजारती है तो पूरी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। क्या कोई औरत ये चाहेगी कि अल्लाह के नेक और पाक फरिश्ते उस पर बद्दुआ करें? नहीं। मगर वो औरत जो शौहर के साथ नाफरमानी करे, जो उसके हकूक़ को जाया करे, जो उन 5 चीजों में से कोई भी शौहर को दिखा दे, तो वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाती है। अल्लाह का फरमान है, और जो लोग अल्लाह की हदूद को तोड़ते हैं वही लोग जालिम हैं। यानी अल्लाह ने औरत पर कुछ हदूद मुकर्रर की है, और अगर औरत उन हदूद को पार कर ले, शौहर के हकूक़ को पामाल करे, तो वो जालिम बन जाती है, और जालिम के लिए दुनिया और आखिरत में हलाकत के सिवा कुछ नहीं। सोचें, वो 5 चीजें कौन सी हैं जो औरत को तबाह कर देती है, जो औरत को जहन्नम की तरफ धकेल देती है? कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रही? अगर हाँ, तो अभी संभल जाएं, वरना कयामत के दिन बहुत देर हो चुकी होगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाने के लिए एक गहरी मिसाल पेश करके बताती हूँ, ताकि आप इस हकीकत को मजीद आसानी से समझ सकें। सोचें, एक औरत दिन रात इबादत में मसरूफ है, उसके हाथ में तस्बीह है, जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी है, वो सजदों में रोती है, कुरान की तिलावत करती है और लोगों को दीन की बातें सिखाती है। वो हज भी कर चुकी है, सदका भी देती है और लोगों की नजर में बड़ी नेक